हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं हूं विवेक। दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों कुछ दिनों से आप लोगों को पता होगा कि ट्विटर पर कैंपेन चल रहा था, तो फाइनली उसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, हम लोगों को सफलता मिल चुकी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती के बारे में। दोस्तों कल आज की ही डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जिसमें सीवीटी 1 की जो एग्ज़ाम डेट है इन लोगों ने फाइनली अनाउंस कर दिया और उसके लिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, और इसमें तीनों पोस्टों के बारे में बात की हुई है रेलवे में, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आइसोलेटेड कैटेगरीज के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सारी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आज की डेट में रिलीज़ हुआ है उसको देख लेते हैं माय डियर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। ठीक है, देख लेते हैं। इंडियन रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। मतलब जो आपका सीवीटी 1 होने वाला है एग्ज़ाम्स का रेलवे के, उसका 15 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा या ग्रुप डी का होगा या आइसोलेटेड कैटेगरीज का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाइव हुई थी, और ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। प्रेस में विनोद कुमार जी जो आरआरबी के चेयरमैन है, उन्होंने ये बयान दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं वो 15 दिसंबर से होने हैं। ठीक है, देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन में। देखिए, इंडियन रेलवे इज़ गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसीज फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। मतलब 15 दिसंबर 2020 से इंडियन रेलवे अपने जो सीवीटी है वो स्टार्ट कराने जा रही है। इंडियन रेलवे हैड नोटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ वैकेंसी। मतलब 3 टाइप्स की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। देर आर 35,208 फॉर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज लाइक गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, ईटीसी। 1663 फॉर आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। ठीक है, एंड 1,03,769 फॉर लेवल 1। लेवल 1 का मतलब आपकी ग्रुप डी की ट्रैक मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी वैकेंसी, इन 3 वैकेंसीज के बारे में लोगों ने बोला हुआ है। इन ऑल दी आरआरबी हैड नोटिफाइड अ टोटल ऑफ 1.4 1,40,000 सच वैकेंसीज फॉर एनटीपीटी कैटेगरी लेवल 1 पोस्ट एंड आइसोलेटेड एंड मिसलेनियस कैटेगरी। मतलब इन लोगों ने बोला हुआ है अभी तक रेलवे में 3 टाइप्स की वैकेंसी, एक है एनटीपीसी, एक है ग्रुप डी और एक है आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1,40,000 की वैकेंसी इनकी बैठ रही हैं। ठीक है, अगेंस्ट दी above vacancies, RRB have received more than 2.40 crore application. The computer-based test for above vacancy had to deferred due to COVID-19 pandemic and resultant lockdown which was imposed throughout country. मतलब इन लोगों ने बोला हुआ है कि इन वैकेंसीज के लिए कितने 2.5 करोड़ 2.40 करोड़ फॉर्म लोगों के द्वारा भरे गए हैं। बट कोविड-19 के कारण, देखिए यहाँ पे झूठ बोला हुआ है इन लोगों ने कि कोविड-19 के कारण ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। माय डियर, मैं बता दूँ 2019 में फॉर्म निकला हुआ है, अभी 2 साल होने वाला है और अभी तक ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए। 2019 से क्या अभी कोविड-19 चल रहा, तो कोविड-19 तो अभी मार्च में स्टार्ट हुआ है माय डियर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Scrutiny of the application had been completed, but the process of further examination had got delayed due to कोविड रिलेटेड। ठीक है, मतलब इन लोगों ने क्या कहा है कि स्क्रूटनी जो भी स्टूडेंट्स का वो एप्लीकेशन होता है उसका स्टेटस वो यहाँ पर मतलब कम्प्लीटली चेक किया गया। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि एप्लीकेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट प्रोसेस उनकी तरफ से हो गया, बट एप्लीकेशन स्टेटस अभी जारी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए, आरआरबी ऑफ रेलवेज आर कमिटेड टू होल्ड द सीवीटी फॉर ऑल द नोटिफाइड वैकेंसी एंड हैव बीन actively assessing to ground situation imposed due to pandemic. Now the experience of conduct examination for the JEE, IIT and NEET is there. It was felt that railways too can start the process which had to be stopped due to complete pandemic. इन लोगों ने बोला हुआ है कि जो सीबीटी 1 का जो कोविड-19 की वजह से जो सीबीटी 1 नहीं हो पा रहा है रेलवे के एग्ज़ाम्स का, बट अब वो कराने के लिए ये रेलवे सोच रही है, क्योंकि इन लोगों ने देखा हुआ है कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम जेई का हुआ है
और एनईटी का जो अभी होने वाला है, ठीक है, ये बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है, वो भी ऐसी कोविड-19 पैंडेमिक में। तो इन लोगों ने सोचा है कि अब सीबीटी 1 भी करा लिया जाए, इसमें स्टूडेंट्स को कोई खतरा नहीं होने वाला है। SOP for the conduct of examination of this magnitude are being formed. Norms of social distancing and other protocol prescribed by the various central and state authorities need to be followed, which are essential in the interest of safety of candidate। मतलब जो आपके SOPs होते हैं माइटर, देखिए आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, आपको सैनिटाइज़र लेके जाना पड़ेगा, मास्क लेके जाने पड़ेंगे, बार बार एग्ज़ाम सेंटर सैनिटाइज़र होगा, तो ये प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जितने भी SOPs नियम और कानून बनते हैं ना, ये अभी प्रॉपर तरीके से बनने हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से फॉर्म्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मतलब इन लोगों ने फाइनली बोल दिया है कि अब सब कुछ हो गया है कम्प्लीटली। रेलवे नाउ प्रोसेस टू कमन्स फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन CBT 1 टेस्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 एंड नेसरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड। मतलब इन लोगों ने फाइनली बोल दिया कि जो फर्स्ट स्टेज का जो ऑनलाइन CBT होना है वो 15 दिसंबर 2020 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा माय डियर। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला हुआ है कि आपका NTPC का एग्ज़ाम होगा या आपका ग्रुप डी का होगा या आइसोलेटेड कैटेगरीज का होगा। माय डियर मैं बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होना ज़रूरी है, उसका कोरिजेंडम आना ज़रूरी है। और अभी तक देखिए, हम बात करें ग्रुप डी की, तो दोस्तों ग्रुप डी का तो अभी अता पता ही नहीं है, इसका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक 2019 से जब से ये फॉर्म निकला हुआ था तब से इसका कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने का कोई भी चांस नहीं है जब तक उसका कोई कोरेंडम या कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हो जाता। अब बात करते हैं आइसोलेटेड कैटेगरीज और NTPC कैटेगरीज। देखिए आइसोलेटेड कैटेगरीज की बात करूँ तो यहाँ पर 1600 के आसपास वैकेंसी और यहाँ 35,000। तो दोस्तों ये लोग जो एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाले वो आइसोलेटेड कैटेगरीज से करेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। और NTPC की बात करूँ तो 1 मंथ से ज़्यादा आपका इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लग जाएगा। तो 100% चांस है कि सबसे पहले ये लोग आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं 15 दिसंबर से, उसके बाद 3-4 दिन बाद उसके बाद NTPC स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपने ट्विटर पर कैंपेन किया था वो बिल्कुल सफल रहा है। यहाँ पर फाइनली आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली यहाँ पर अनाउंस कर दी। तो दोस्तों आपके पास अगर हम टाइम बोलने जाएँ तो अभी पूरा का पूरा आपके पास 3 मंथ है, ठीक है, जो कि प्रिपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है माय डियर। अगर अभी आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं तो माय डियर 3 मंथ बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं माय डियर, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का फुल नोटिफिकेशन। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।